हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों आज हम दोस्तों सीखने वाले दोस्तों कि गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है जो हर एग्जाम में आते तक को देखने को मिलता है कि गॉस के नियम से कूलॉम के नियम का निगमन करो। आपको यानी कि गॉस के नियम से लेकर आपको कूलॉम के नियम को प्राप्त करना, चलना है गॉस के नियम से और लाना है कूलॉम के नियम को, ये आपको प्रूव करना था। बहुत बार देखने को मिलता है, इसी को समझना क्लियर करना है। बस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर मुझे सीखे तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं दोस्तों यहाँ बहुत आसान तरीके से एक सरल भाषा में आपको एक ऐसा कंसेप्ट दे दूंगा जिससे आपको ये हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। देखिए क्या प्रश्न बोलता है हमारा कि गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन करें। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या है, लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, इसके पहले बहुत सारे हम चीज को सीखे। अब देखिए अब गॉस के प्रमेय होता क्या। देखिए अब इसको प्रूव करना है दोस्तों, तो पहले का फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हर डेरिवेशन आपको बताया हूं कि किसी चीज को प्रूव करना हो या थ्योरम को बनाना हो तो आपको पहले फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिगर में आपका 75% कंसेप्ट छिपा रहता है। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में बोला जिससे बना लिया। हम सब जानते हैं कि जो गॉस का जो नियम होता है एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। बंद मतलब क्लोज, थोड़ा सा भी जगह नहीं खुला रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक बंद पृष्ठ ले लिया, पहला स्टेप हो गया क्लियर। दूसरा क्या बोलता है दोस्तों, गॉस के नियम में क्या होता है, विद्युत फ्लक्स गुजरते हैं। तो मैंने क्या किया दोस्तों, पूरा एरिया से गुजार करके मैंने एक छोटा एरिया से गुजार दिया विद्युत फ्लक्स, जिसको विद्युत की तीव्रता गुजर रहा है, क्योंकि इसी का तो मात्रा आपका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो मैंने इस छोटा सा एरिया से विद्युत फ्लक्स को गुजार दिया। हमको तो पता है कि जब छोटा से एरिया से विद्युत फ्लक्स यदि कम गुजरेगा, अब जब कम गुजरेगा तो हम यदि उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कम बहुत अल्प विद्युत फ्लक्स को इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। हमको पता है ना कि जब छोटा सा एरिया का निकल जाएगा विद्युत फ्लक्स, जब उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको बड़ा एरिया का निकल जाएगा। तो निकालते हैं। यहाँ वो पॉइंट है दोस्तों, एक वृत्ताकार क्या आपका बंद आपका पृष्ठ है, इसमें ओ बिंदु है, यहाँ प्लस Q1 चार्ज है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों R दूरी पे आपका एक बिंदु P है ना, बिंदु P है R डिस्टेंस में। बिंदु P कहाँ पे है, जहां पे एक सूक्ष्म एरिया है, बहुत कम एरिया है ना, यहीं से क्या होगा, विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि जब एरिया दोस्तों कम है तो विद्युत फ्लक्स कम गुजरेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मैं क्या, हम सबको क्या पता है कि जो दोस्तों फाई जो ई होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। चूंकि तो पूरा के लिए हो गया ना, हमको छोटा सा एरिया के लिए निकालना है, तो मैं इसमें डी लगा सकता हूं। तो डी फाई ई बराबर हो सकता है ई डॉट डी ए कॉस थीटा। क्योंकि जब यहां से डॉट हटेगा तो हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से गुना होते हैं तो हम उनको हटाते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा लगता है। लेकिन यदि क्रॉस रहता तो साइन थीटा लगता। तो ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। कहीं भी दिक्कत हो बेहिचक पूछे, मैं आपको सारे कंसेप्ट को तोड़ दूंगा तब एक एक करके, कि ताकि आपको माइंड में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे भाई कैसे आ गया डॉट से कॉस थीटा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है समझ कि अपमान हो रहा है मेरा, कि मैं अपने तरफ से 100% आपको देता हूँ। ठीक है, तो आपका भी फर्ज बनता है उतना लेने के। अब देखिए आ गया, ये वो क्या सूक्ष्म एरिया के लिए आया, ये छोटा सा एरिया के लिए आया, हमको पूरा निकालना, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, पूरे बंद पृष्ठ के लिए क्या, वैद्युत फ्लक्स। यदि वैद्युत फ्लक्स नहीं पता है, वैल्यूज फ्लक्स नहीं पता तो मैं पिछले प्रीवियस जो वीडियो में देख सकता हूं, मैं बताया हूं वहां पे। तो क्या इंटीग्रेशन करिए तो इसको, तो डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अब बोले कि सर इंटीग्रेशन तो हम सुने कि ऐसे इंटीग्रेशन होता है, ये ऐसे कैसे होता है। तो मैंने बताया था आपको पहला वीडियो, गॉस का नियम में क्या होता था कि गॉस का जो रूल होता है वो कहां लगता है, बंद पृष्ठ पे लगता है। बंद मतलब क्लोज, तो इंटीग्रेशन भी कैसा, क्लोज। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन लगा उसे क्लोज कर दिया, क्लोज इंटीग्रेशन। सारा चीज को बता दूं ताकि आपको कोई दोस्त वगैरह पूछे तो आपको बता दें कि भाई ऐसा है, ऐसा नहीं कि मुंह फाड़ दे बोले हो गया ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं, बताना उसको जवाब देना। चलिए हो गया। अब देखिए डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, और ई देखिए ई क्या कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर आ जाएगा ना, है ना, बाहर आ जाएगा। और यहां दोस्तों क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा। और दोस्तों हम लोग तो यहाँ पे एक ऐसा एज्यूम करते हैं दोस्तों कि विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं दोस्तों कि जो जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है और जो एरिया होता है उसके बीच जो डी जो होता है एरिया, उसके बीच का जो एंगल थीटा हम लोग जीरो मानते हैं, ऐसा मानते हैं। तो जीरो मानिएगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इसी के पैरेलल गुजरते रहता है। ठीक है, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, कोई एंगल बनाता नहीं वहाँ पे, 0 डिग्री रहता है ना। या ऐसे बोल सकते हैं दोनों का डायरेक्शन एक ही होता है। यहाँ से यदि आपका ई गुजर रहा है तो इसी पे आपका डी ए गुजर रहा है, यानी कि बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में जीरो है। यहाँ पे क्या होता है, कॉस थीटा जीरो होता है। यहाँ थीटा का मान क्या करते हैं, जीरो रखते हैं। तो यहाँ से निकालिए फाई जो ई हो जाएगा दोस्तों, ई डी ए, और कॉस जीरो का मान कितना होता है पता है आपका, पता है ना क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो 1 हो जाएगा। और डी ए यहाँ क्या बचेगा, डी ए, एक और स्टेप चलता हूँ मैं। तो फाई जो तो यहाँ पे जो ई आएगा दोस्तों, यहाँ जो फाई जो ई आएगा क्या आएगा, ई डॉट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। वो डी ए का इंडिकेशन क्या होता है, ए होता है। तो फाइव ई इंटू ए आ गया, ए आ गया। देखिए जीरो क्यों हुआ पता चला, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो सदिश क्षेत्रफल होते हैं और जो सदिश विद्युत क्षेत्र तीव्रता होते हैं, दोनों के बीच का एंगल जीरो होता है, दोनों एक ही पुर से गुजरते हैं। हाँ समझ में आया, ऐसे जीरो होता है। मैं बता दिया ताकि कोई दोस्त आपसे पूछे या आपके कलीग्स पूछे या आपके टीचर पूछ दे तो उनको फट से जवाब दे देना। चलिए आ गया। अब यहाँ से क्या निकल के आ गया, फाई ई बराबर ई इंटू, हमको तो ये तो निकालना नहीं है, हमको कूलॉम्स का नियम निकालना है। क्या कूलॉम्स का नियम पता है ना क्या होता है, वो निकालना। कैसे निकलेगा देखिए, अब हम लोग यहाँ तो क्या करेंगे ना, हम लोग एज्यूम करेंगे, ऐसा मानेंगे, कल्पना करेंगे कि जो पृष्ठ जो है ना, पृष्ठ वो वृत्ताकार है ना। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अल्प का हम कल्पना करें कि पृष्ठ कैसा हो, वृत्ताकार, तथा P बिंदु पर Q2 आवेश स्थित हो। Q2 आवेश, हम ऐसा कल्पना करें दोस्तों, करने के बाद कि यहाँ पे कोई आवेश चार्ज कोई होगा, यहाँ पे बैठा हुआ कुर्सी लगाकर, और यही अज्यूम करेंगे कि जो घर जो बना हुआ ये बंद पृष्ठ वो वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार मतलब हम सब जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्र क्या होता है, 4 पाई, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दिया भाई, वृत्ताकार नहीं करेंगे, वृत्ताकार थोड़ी ना होगा, वृत्ताकार वो तो खुला हो जाएगा ना, हमको बंद पृष्ठ बनाना है ना। तो बंद के लिए क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, गोलाकार। कैसा करेंगे, हम कल्पना करें कि पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। गोलीय मतलब होता है ना गोल, स्फीयर जैसा, तो उसका क्षेत्र क्या होता है, गोलाकार, 4 पाई आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ रखिए, तो यहाँ मान रख दीजिए, फाइव क्या जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों हम सबको दोस्तों पता है, क्या पता है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। यदि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे प्लस क्यू आदेश के कारण यहाँ पे निकालिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पॉइंट पे, तो क्या निकल के आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर देखिए दोस्तों यहाँ पे तीव्रता निकालना नहीं दोस्तों, आपको यहाँ से क्या कर देखिए ई आ गया। अब दोस्तों यहाँ से आप निकालना चाहेंगे, मान लीजिए देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े फॉर्मूला, जो एक क्या होता है फाइव बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख सकता हूँ गॉस के नियम से क्या पढ़े आप लोग, वो कंसेप्ट नहीं लगा यहाँ पे, गॉस के नियम से क्या पढ़े, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। मैं फाई के भाई मैं ई पूरा रख सकता हूँ, ई बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई बटा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रख सकता हूँ इतना जगह पे। तो मैं रख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्यू, क्या रखूंगा फाई की जगह मैं क्या रखूंगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ दीजिए क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई का मान निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई वन क्या निकल के आ जाएगा बताइए, तो ये आ जाएगा बटा में 1 बटा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और गुना में क्या आपका, सॉरी क्या है, देखिए क्यू है ना, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, क्यू है ना, तो Q1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका Q1 हो जाएगा। देखिए मैं बता दूं, ये तो मैंने निकाला, क्वेश्चन में आ गया। यहाँ कैसे देखिए गॉस के नियम से क्या पढ़े हम लोग, फाई ई बराबर
Q/ε0 पढ़े। Q यानी कि चार्ज, तो चार्ज क्या प्लस Q1 है, तो मैंने क्या किया प्लस Q1 रख दिया बटा में ε0। अब चूंकि देखिए यहाँ पे रखा क्योंकि फाई का मान इतना पता था, मैं इसलिए यहाँ फाई की जगह पे मैं रख दिया क्या Q1/ε0 और बराबर में क्या था E × 4πr²। अब चूंकि मैं E का मान निकालना है तो क्या करिए 4πr² को भेज दिया बटन में, तो बटन में आया तो ये बन गया। अब इसको सजा के लिख देंगे, क्या लिखेंगे सजा के E बराबर क्या निकल के आ जाएगा 1/4πε0 और गुना में क्या जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा ऐसे ही कर ही लेते हैं आपको समझाने के लिए, क्या जाएगा Q1/r²। देखिए मैंने तो इसको सजा के लिखा तो क्या बना Q1/4πε0 इंटू Q1/r², मैं सजा के लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। और दोस्तों हम सब जानते हैं वी नो दैट, चूंकि एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है QE। माइकल फैराडे साहब क्या बताए थे कि जब भी कोई भी चीज में कोई आवेश रहेगा तो कितना बल रहेगा Q × E लगता है Q × E। तो मैंने क्या किया दोस्तों, चूंकि यहाँ भी P पे एक पॉइंट पे एक चार्ज है आपका, कौन सा चार्ज है प्लस Q2 मान लिया कि है, तो यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा पता है क्या लगेगा Q2 × E। फोर्स क्या लगेगा Q2 × E लगेगा Q2 × E। तो मैं क्या करूँ दोस्तों यहाँ पे इसको रख दीजिए, तो F बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा Q2 × E। Q2 कहाँ से आया, यहाँ पे मैंने चार्ज का कल्पना किया, तो F बराबर क्या आ जाएगा Q2 का मान तो क्या है Q2 जैसा पता रहेगा, और E का मान क्या निकालना है जस्ट अभी E निकाले हैं, तो 1/4πε0 क्या आ जाएगा Q1 पहले से है और Q2 यहाँ पे है बटा में r²। आपका कुलॉम्स का नियम क्या कहता है, यही कहता है ना F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 × Q2 बटा r², यही कहता है ना। दिक्कत है कोई, देखिए Q2 कहाँ से दोस्तों, Q2 मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई चार्ज है, मैंने शुरुआत में लिख लिया हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, देखिए यहाँ पे कि P बिंदु पर प्लस Q2 आवेश है। हम सब जानते हैं कि जब आवेश रहता है तो वहाँ पे कुछ फोर्स उत्पन्न होता है, तो फोर्स उत्पन्न हुआ क्या Q2 × E हुआ माइकल फैराडे साहब के अनुसार जो बताए थे, मैं हर जगह इसका यूज कर रहा हूँ। तो चूंकि Q2 का मान पता नहीं था तो Q2 रख दिया, E का मान मुझे पता था, मैं निकाला अभी क्या 1/4πε0 इंटू Q1/r², मैंने रख दिया, तो गुना किया, तो गुना करके क्या, ये आपका कुलॉम्ब का नियम आ गया। ये आपका क्या दोस्तों कुलॉम्ब का नियम है। तो आपको बोलेगा कि गॉस के नियम से कुलॉम्ब के नियम को सत्यापित करो, 5 नंबर का आपको आएगा ये डेरिवेशन, ठीक है। तो आपको ऐसे से प्रूव करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में 5 नंबर फुल में फुल मिलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा कंसेप्ट बहुत अच्छा था, सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चला जाऊँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो नोट करिए, कोई समस्या हो तो कमेंट बताइए, मैं कमेंट करिए, मैं उसको समस्या का सुझाव दूंगा क्या आपका है, ठीक है। लेकिन ऐसा दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक बार प्रैक्टिस करिए, देखकर एक बार अपने मन से करिए, एक बार एक दिन बाद करिए, देखिए कि आपको माइंड में ये है कि नहीं है, तब समझिए कि आपको ये कंसेप्ट याद हो गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। और दोस्तों इसके पहले का भी लेक्चर आपको देखना होगा, लेक्चर नंबर 9, 10, 876 का, तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर डाला गया है, ठीक है। इसलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।